आप ईश्वर हैं ठाकुर जी। भगवान ने कहा बुआ, अगर आपने हमें भगवान मान ही लिया है तो मांगिए, आपको क्या चाहिए। कुंती बुआ कहती हैं प्रभु, जब मिलेगा ही नहीं तो मांगने से फायदा क्या है। भगवान ने कहा बुआ मांगो तो, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है, बस एक बार आप हमसे मांगिए। कुंती बुआ ने कहा प्रभु भरोसा नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की। बचपन से ही तो झूठा है, झूठ बोलता है। अभी कह रहे हो कि मांग लीजिए और अभी हम मांगे आप पलट जाइए तो। इसलिए प्रभु आप पहले इसका वचन हमें दीजिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें दीजिएगा। अगरबत्ती हटा दो बेटा यहाँ से। जो मांगेंगे आप दीजिएगा। भगवान ने कहा बुआ आप मांगिए, जो आप मांगेंगे हम आपको प्रदान करेंगे। बुआ हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं ना तो पूरी दुनिया की विपत्ति ला करके मेरी झोली में डाल दीजिए। विपदः संतो न सस्वः तत्र तत्र जगत गुरो भवदो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु विपदः संतो न सस्व, मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान भावुक हो गए बुआ, पूरा जीवन आपका दुख में रहा, विपत्ति में रहा और आपका दुख झेल कर पेट अभी नहीं भरा, दुख से आपका मन नहीं भरा। अरे छोटी थी आप तो पिता का सुख नहीं मिला, विवाह हुआ तो पति का सुख नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चों को बार बार मारने का प्रयत्न किया गया, लाक्षागृह में तुम्हारे सामने बच्चों को जलाकर मारने का प्रयत्न किया गया, वनवास भेजा गया, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए। क्या अब भी दुख से तुम्हारा मन नहीं भरा? बुआ क्यों मांगा दुख आपने? कुंती बुआ कहती हैं ठाकुर जी, जब जब मेरे जीवन में दुख रहा ना तब तब आप हमारे साथ रहे। आज सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप मेरा साथ छोड़ करके चले जाइए। मुझे तो वो दुख ही मंजूर है जिसमें आप हर घड़ी मेरे आंखों के सामने रहिए, मेरे साथ रहिए। वा सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बड़ भागी वा दुखन को, जो पल पल नाम रटाए। उस सुख को लेकर मैं क्या करूं जिस सुख में आप साथ छोड़ जाइए। मुझे तो वो दुख ही मंजूर है जिस दुख में आप मेरे साथ खड़े रहिए। मुझे वो दुख अच्छा लगता है जब मैं पुकारूं दुख में और आप मेरे आँखों के सामने रहिए। प्रभु उससे बड़ा सुख और मुझे कहाँ मिलेगा। कम से कम दुख में आप साथ तो रहते हैं। अच्छा आप लोग बताइएगा, दुख में भगवान की ज़्यादा याद आती है कि सुख में? कहिए, दुख में ज़्यादा याद आती है कि सुख में? दुख में ना, जब सुख आए ना तो 2 बतासा और 4 रामदाने में ही ठाकुर जी को निकाल देते हैं। बोले बस पड़े रहो ठाकुर जी, 2 बतासा और 4 रामदाना। जब सुख आए तो इतना ही चलता है और जब दुख आए तो हम लोग ठाकुर जी को लेके बैठ जाते हैं। ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करते रहते हैं। दुख आए तो भगवान को सदैव याद करते हैं।
और सुख में बेरा बेरा पर, टाइम टाइम पर। बेरा बेरा मतलब समझ रहे? नहीं समझ रहे? सुबह का बेरा, शाम का बेरा। सुबह कब? बोले सुबह के 7 बजे घंटी बज गई ठाकुर जी की, 4 रामदाना खिलाकर और पुराना क्या बोलते उसको, मिश्री, पुराना मिश्री ठाकुर जी को खिला करके भोग लगा दिया। अरे हो गया ठाकुर सेवा। अब बोले बेरा का इंतजार करे, शाम के 7 बजे, 12 घंटे की छुट्टी। अब शाम को फिर वहीं 4 रामदाना, 4 किशमिश और 4 ठो कहिए ना मिश्री, वो भी 6 महीना पुराना। आरती करके घंटी बजा के छोटी सुलटिया में पानी रख के जय हो ठाकुर जी, हो गई सेवा। और दुख पड़े तो 4 बार भगवान के पास जाएंगे। कोई कह दे कि वहाँ चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, 4 चक्कर लगाएंगे, प्रभु कृपा करो। और वहाँ तक जाने में 10 मंदिर पड़ेगा, एको मंदिर में प्रणाम नहीं करेंगे। वहीं पहुँचेंगे जहाँ बात बनने वाली है। तो दुख में भगवान की याद आती है। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं प्रभु हमें दुख दीजिए, क्योंकि हम आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहती। अरे हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास। कुंती बुआ कहती हैं प्रभु बस हर श्वास में आपका स्मरण बना रहे, आपका नाम स्मरण बना रहे, ऐसी कृपा करिए। आपके चरणों में मेरी सदैव प्रीति बनी रहे, ऐसी कृपा करिए। हम आपके चरणों से कभी दूर न होवें, ऐसी कृपा करिए। और ये कब होगा? बोले जब समय समय पर हमारे जीवन में दुख आता रहेगा तो हमें आपकी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए हे नाथ मुझे दुख दीजिए और अपने चरणों से सदैव मुझे जोड़ करके रखिए। कुंती बुआ कहती हैं अरे लागी लगना मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगना मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगना मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी
तो ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ ये, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कितने लोग चाहते हैं प्रभु से लगन लग जाए? उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम। बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम। मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम। मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत छोड़ना। और दोनों हाथ ऊपर करके लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी
लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। अरे लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन। नाव पुरानी गहरी नदिया, नाव पुरानी गहरी नदिया। आवाज नहीं आ रही। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी। हाँ, बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम। बीच वाह हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत। आहा, कुंती बुआ ने प्रार्थना किया, भगवान ने सबको आशीष दिया और जैसे ही द्वारिका जाने को हुए पांडवों ने चरण पकड़ लिया। प्रभु एक दिन और रुक जाइए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अभी तक तो युद्ध में व्यस्त थे, आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, एक दिन और रुकिए। पांडवों की बात को मान करके भगवान एक दिन और रुक गए सज्जनों। दूसरे दिन पितामह भीष्म को भगवान ने सद्गति दी है और सद्गति दे करके भगवान द्वारिका चले गए। इधर उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक को भगवान ने गर्भ में बचाया था। जब से इस बालक ने जन्म लिया है ना, तब से ये बालक न तो रोता है न तो हंसता है, चुपचाप पड़ा है। घर वालों को चिंता है कि लगता है अश्वत्थामा के बाणों का प्रभाव इसके ऊपर हो गया। भगवान भी रिश्तेदार है पांडवों के। सुना बालक ने जन्म लिया है तो भगवान बधाई देने आए। किसी के घर सुख पड़े दुख पड़े तो आप जाते हैं कि नहीं? जो आपके सगे हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, शादी हो, विवाह हो या बालक का जन्म हो तो आप पहुँचते हैं। भगवान रिश्तेदार हैं, इसलिए भगवान पांडवों को बधाई देने आए। जब भगवान पांडवों को बधाई देने आए तो पांडवों ने उस बालक को लाकर भगवान की गोद में रख दिया। प्रभु जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से ये बालक न तो हंसता है न तो बोलता है, चुपचाप पड़ा है, न तो रोता है। देखिए ना, अश्वत्थामा के बाणों का प्रभाव तो नहीं हो गया इसके ऊपर। भगवान ने जैसे ही बालक की ओर देखा, बालक ने भगवान की ओर देखा, आहा, भगवान को देखते ही तो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। आहा, आनंद हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बालक भगवान को ही ढूंढ रहा था। ये बालक सोच रहा था कि वो कहाँ गए जिन्होंने हमें गर्भ में जाकर बचाया था, जिन्होंने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में किया था, वो कहाँ गए?
और जब वो भगवान सामने आए तो बालक ने झट पहचान लिया कि अरे ये तो वही है जिन्होंने गर्भ में मुझे बचाया था। और भगवान को देखते ही बालक खिलखिला करके हंसने लगा। सज्जनों, भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा देखो हमारा परीक्षण कर रहा है, इसने हमारा परीक्षण किया, इसलिए आज से इसका नाम परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। क्या नाम रखा गया? परीक्षित। परीक्षित नाम रख करके भगवान चले गए। इधर बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह भी हो गया बालक का। और पांडवों ने कहा कि बड़े दिन से भगवान की कोई सूचना नहीं मिली। अर्जुन जरा जा कर के देखो भगवान के यहाँ सब ठीक तो है ना द्वारिका में? अर्जुन ने कहा जी मैं जाता हूँ। अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करके अर्जुन चले हैं द्वारिका की ओर। और जब द्वारिका में अर्जुन पहुँचे तो अर्जुन ने देखा कि द्वारिका में हाहाकार मचा हुआ है। द्वारिका में यदुवंशियों को श्राप लगा है। सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर रहे हैं। अर्जुन तो जाकर के भगवान के चरणों में रो पड़े, प्रभु मेरी रानियों को लेकर तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में ये सब लड़के मर जाएंगे मेरे परिवार वाले, और मैं भी अपने धाम चला जाऊंगा। ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। मैं जाऊं इसके पहले मेरी रानियों को तुम हस्तिनापुर लेकर जाओ, ये वहां सुरक्षित रहेंगी। अर्जुन ने भगवान की रानियों को लेकर के भगवान को प्रणाम किया, साथ में लिया रानियों को, और रानियों को लेकर अर्जुन चले हस्तिनापुर की ओर। इधर सारे यदुवंशी लड़के मर गए, भगवान अपने धाम चले गए। अर्जुन उन रानियों को लेकर के जा रहे हैं। मन में अभिमान आया, देखो भगवान को मेरे ऊपर कितना भरोसा है। भगवान जानते हैं कि एक अर्जुन ही है जो मेरी रानियों की रक्षा कर सकता है, इसीलिए तो भगवान ने मेरे ऊपर भरोसा किया। अर्जुन ये सोच ही रहे थे, इसी समय काले काले कोलभीलों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अर्जुन को लगा ये काले काले कोलभील क्या कर लेंगे, अभी मैं अस्त्रों का अनुसंधान करता हूँ। गांडीव पर बाण चढ़ा के जब अस्त्रों का अनुसंधान करने लगे तो मंत्र ही भूल गए। नागास्त्र, पाशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मंत्र ही याद नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं पा रहे कि मैं बोलूं क्या। बिना बोले बाण मारते हैं तो बाण असर ही नहीं करता, निस्तेज हो गए अर्जुन। और इतने में तो कोलभीलों ने अर्जुन को पराजित करके उन रानियों को छीन ले गए। वो कोलभील मेरे भाई बहन, वो कोलभील कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही कोलभीलों का रूप बना के आ गए थे अपनी रानियों को ले जाने के लिए। ले गए भगवान अपनी रानियों को। आज अर्जुन निस्तेज होकर धरती पर गिरे हैं, न कोई मंत्र याद आ रहा है, न तो धनुष उठा पा रहे हैं। बगल में बाण पड़ा है, बाण को छू भी नहीं पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अर्जुन को अब समझ में आया कि जिसके बल पे मैं गरज रहा था वो तो हमें छोड़कर चला गया। जिसका अभिमान मुझे था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता, मैं नहीं समझ पाया कि जो मेरे रथ की बागडोर खींच रहे थे उनके कारण मैं महाभारत का युद्ध जीत रहा हूँ। आज धनुष भी वही है, बाण भी वही है, और अर्जुन भी वही है, बस नहीं है तो श्री कृष्ण नहीं है। और परिणाम ये हुआ कि उन कोलभीलों ने लूट लिया अर्जुन को। ये समय है सज्जनों,
समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। अर्जुन हारा भीलो से, वही धनुष वही बाण। धनुष भी वही है, बाण भी वही है, अर्जुन भी वही है, पर नहीं है तो केवल श्री कृष्ण नहीं है सज्जनों। आज अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मेरा निवेदन है, जीवन में कभी आप अभिमान मत करना। पद का, धन का, रूप रंग का, बुद्धिमानी का, किसी भी चीज का जीवन में अभिमान मत करना। आप जिस चीज का अभिमान करेंगे, भगवान आपसे वो चीज छीन लेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी चीज का अभिमान मत करना। बड़े बड़ों को अभिमान हुआ और बड़े बड़े खाक में मिल गए। हाँ, बड़े बड़े खाक में मिल गए, राख हो गए। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग तो बहुत साधारण हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया को जीता, जिनके सामने एक समय में कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ऐसे लोग भी एक दिन राख हो गए, तो हम कौन सी बड़ी चीज हैं? कभी शमशान जाना और शमशान जा कर के जलती हुई चिताओं को देखना। मैं बार बार कहता हूँ, जीवन में कभी बहुत अभिमान हो जाए ना, तो जाइए काशी के मणिकर्णिका घाट पर, और काशी के मणिकर्णिका घाट पर 1-2 घंटे बैठ करके जलती हुई चिताओं को निहारिए। 2-3 घंटे अगर आपने जलती हुई चिताओं को निहार लिया, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन का सारा अभिमान धुल जाएगा। आप कहेंगे इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार का केवल सत्य इतना है कि एक दिन ये शरीर जल करके राख हो जाएगा। बालक का जन्म होता है ना, तो उसका वजन जो होता है बालक का, वो 2-2.5 किलो होता है, अधिक से अधिक। बहुत अधिक है तो 2.5-3 किलो, 4 किलो, कितना होता होगा कहिए? 2.5 किलो ना। बालक का जन्म हुआ तो बालक का जो वजन है वो 2.5 किलो का है। और जब कोई मरता है, उसकी चिता जलती है, तो चिता की राख अगर आप नाप कर देखो तो 2.5 किलो से ऊपर का नहीं होगा। यानी जब जन्म लिया, पहली बार दुनिया देखा, तब केवल जो वजन है वो 2.5 किलो है। और जब मरे, चिता जलकर शांत हुई, चिता की राख केवल 2.5 किलो की है। और जिंदगी भर हम अभिमान का बोझा लेकर ढोते हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिमका हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जीवन में अभिमान मत करिए। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति क्षण मात्र में रोडपति बन गए। बड़े बड़े खरबपति, अरबपति जब क्षण मात्र में रोडपति बन सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, तो हम आप कौन सी बड़ी चीज है? सदैव भगवान के शरणागत रहिए। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही करा रहे हैं। जीवन में कभी अभिमान मत करिएगा। समुद्र को आप देखिए, कितना विशाल है, और समुद्र को बड़ा अभिमानी कहा जाता है। एक बार समुद्र का भी अभिमान नष्ट हुआ। एक कथा में सुनाऊं, आप ध्यान से सुनिएगा। समुद्र के किनारे एक वृक्ष पर एक गौरैये का घोंसला था। ध्यान से सुनिए। समुद्र के किनारे एक वृक्ष पर एक गौरैया का घोंसला था। उस गौरैया ने 2-3 अंडे दे रखे थे उस घोंसले में। बगल में एक मंदिर था। उसी मंदिर पे जो भक्त आते थे वो कुछ दाने फेंक देते थे। वहीं दाने खा करके गौरैया वहीं रहती थी। एक दिन
समुद्र ने एक गलती कर दी। अभिमानी तो है ही समुद्र, जोर की लहरें आई समुद्र में और कहते हैं वो समुद्र उस वृक्ष को जड़ सहित बहा ले गया और उस वृक्ष में उस गौरैया के अंडे भी बह गए। अब जब गौरैया आई तो देखा वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, वृक्ष भी बह गया, अंडे भी बह गए। छोटी सी गौरैया क्या करती, हाथ जोड़ करके वो गौरैया सामने बैठ गई। हे समुद्र देवता, मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। हे समुद्र देवता, मेरे बच्चों को वापस कर दीजिए। लेकिन इतना भयंकर समुद्र कहाँ सुनने वाला था, समुद्र ने नहीं सुना। सुबह से शाम हो गई, गौरैया बस यही कहती रही, हे समुद्र देवता, मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। न जाने क्या समुद्र के मन में आया, समुद्र प्रकट हो गए। समुद्र ने कहा, गौरैया, वैसे तो मैं किसी की सुनता नहीं हूं, परंतु तुमने सुबह से मुझे पुकारा है, बता क्या कह रही है। गौरैया ने कहा, हे समुद्र देवता, मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। समुद्र हंसने लगा। समुद्र ने कहा, आज तक मैंने जो लिया है वो दिया नहीं है, और तू होती कौन है कि मैं तेरी बात मान लूं। गौरैया ने कहा, मैं एक माँ हूं, और याद रखिएगा समुद्र देवता, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए लौटा दीजिए मेरे बच्चों को। समुद्र ने कहा, गौरैया, क्या तू नहीं जानती कि एक बार भगवान को भी मेरे से काम लगा था, तो भगवान 3 दिन 3 रात मेरे सामने बैठे थे, फिर भी मैंने भगवान की बात नहीं मानी, तो तेरी बात कैसे मान लूं। मैं तो सुनता भी नहीं, न जाने कैसे मेरी मति में आया और मैंने कहा चल तुझसे बात कर लेते हैं। अरे जिसने भगवान की बात न मानी वो तुझ गौरैया की बात क्या मानेगा, तेरी क्या औकात। गौरैया ने कहा, वाह समुद्र वाह, तुम ये भूल गए कि 3 दिन और 3 रात बैठने के बाद जब तुम नहीं माने थे तो भगवान ने तुम्हारा क्या हाल किया था, भूल गए। एक ही बाण उठाया, तुम्हें प्रकट होकर बात माननी पड़ी थी, और मैं कह रही हूं मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। समुद्र हंसने लगा, कहा, तेरी क्या औकात, तू भगवान थोड़ी है, और भगवान भी होते तो मैं क्यों लौटाऊं, मेरी मर्जी। मैंने उखाड़ लिया वृक्ष को, मैंने बहा लिया तेरे बच्चों को, मैं क्यों लौटाऊं। गौरैया ने कहा, अब भी कह रही हूं लौटा दो मेरे बच्चे को। समुद्र ने कहा, नहीं लौटाया तो। गौरैया ने कहा, मैं आपको सुखा डालूंगी। क्या कह रही गौरैया, क्या कहा, मैं तुमको सुखा डालूंगी। समुद्र जोर से हंसा, ओ हो, तू जानती है मैं कितना बड़ा हूं, तू जानती है मैं कितना बड़ा हूं। गौरैया ने कहा, कितना। बोले, तेरी तू गौरैया देख रहे हो तू जितनी बड़ी है, ऐसे न जाने कितने असंख्य करोड़ जीव जंतु मेरी लहरों में दिन रात रहते, मैं किसी की नहीं सुनता, और मैं जा रहा हूं, तुझे जो करते बने तू कर लेना, तेरी क्या औकात है, तू क्या कर लेगी। और इतना कह के समुद्र चले गए। अब गौरैया ने ठाना कि होगी सो देखी जाएगी, समुद्र को सुखा के रहूंगी मैं। गौरैया ने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के चोंच में जल भर भर के दूर फेंकना प्रारंभ किया। जब आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है ना, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। सनत जी कथा करवाने वाले थे 13 फरवरी से 18 फरवरी 19 13 से 19 तक, लेकिन बीच में हमारे यहाँ एक घटना घट गई। पूज्य दादी जी का शरीर शांत हो गया। अब हुआ कि कथा कैसे हो, बीच में होली पड़ रही है आगे, और आगे मुझे टाइम है नहीं, और होली के बाद तो इमलीपुर वाले व्यस्त हो जाएंगे अपने काम धाम में, है कि नहीं। गृहस्थी के काम इतने जाएंगे कि सब अपने काम धाम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन इनका संकल्प दृढ़ था, और जब संकल्प दृढ़ हुआ
तो लाख विघ्न बाधा के बाद भी भागवत भगवान को इमलीपुर में आना पड़ा। जब आपका संकल्प दृढ़ होता है तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। उस गौरैया ने चोंच में भर भर के जल दूर उलिछना प्रारंभ किया। सुबह से शाम हो गई, गौरैया ही है। गौरैया समाज ने देखा कि ये गौरैया कर क्या रही है, तो पता लगा समुद्र से ठन गई है और बात अब आ गई है आत्मसम्मान की। इसलिए गौरैया नहीं मानेगी, जाएगी पर छोड़ेगी नहीं समुद्र को। सारे गौरैया ने, समाज ने कहा भैया अब अपने बिरादरी की बात है, सबके सब खड़े हो जाओ। सारे गौरैया समाज के लोग एकत्रित हो गए। गौरैया समाज के मुखिया ने कहा कोई पीछे नहीं हटेगा जब तक समुद्र ना सूख जाए। आहा, दुनिया भर के गौरैया समाज के करोड़ों पक्षी आ गए और जल मुख में भर भर के उलीछने लगे दूर। जब करोड़ों गौरैया एक साथ दौड़े तो अन्य पंछियों ने कहा कि ये हो क्या रहा है, ये गौरैया के पीछे करोड़ों गौरैया क्यों दौड़ रहे हैं सब। पता लगा आत्मसम्मान टकरा गया है। पक्षी समाज का भैया देखो अपने समाज की बात है, अगर आज हमने पक्षी का साथ नहीं दिया तो कल को हम कायर कहे जाएंगे। चलो सब के सब। अब लाखों की संख्या में कबूतर, लाखों की संख्या में तोता, मैना, कौवा तक पीछे नहीं हटा। कौवा की एक आदत है, काम बिगाड़ता है। चार पंछी खा रहे हो, लपक्का मारेगा और चारों का खाना लेके भाग जाएगा। कौवा का ये स्वभाव है। कौवा समाज भी आ गया। जितने उड़ने वाले पंछी थे, जल थल में रहने वाले पंछी थे, सब आ गए। जल थल नभ जहां भी रहते थे सब आ गए और पूरा पंछी समाज कई करोड़ों की संख्या में चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंक रहा है। समुद्र बैठे बैठे हंस रहे, कर लो मनमानी। एक दिन जल उलीछते उलीछते मर जाओगे तुम लोग, पर मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तुम सब पंछी मिलकर के पूरे दिन में जितना पानी फेंक रहे हो ना, नदियों से हर घंटे में मेरा उतना पानी भरपाई हो जा रहा है। हर घंटे में दिन भर तुम कई करोड़ पंछी जितना पानी उलीछले, मात्र एक घंटे में कमी पूर्ति हो जा रही। फेंकते रहो। कहते हैं गौरैया का संकल्प दृढ़ था। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये गौरैया पंछी, ये सारे पंछी समाज के लोग कर क्या रहे हैं। गौरैया से पूछा तो गौरैया ने कहा बाबा इस समुद्र ने कहा है कि मेरी क्या औकात है। अब बात आत्मसम्मान की है, मर जाएंगे पर इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सुखा के रहेंगे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अब तो मदद करनी ही पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये मरेगी साथ में पूरा पंछी समाज मरेगा, क्योंकि सबने संकल्प लिया है छोड़ेंगे नहीं इसको। नारद जी दौड़े और कहाँ गए? पंछियों के राजा गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी ने कहा आइए आइए बाबा, कृपा करके पधारे, क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा आप यहाँ बैठे और वहाँ गौरैया पंछी, सारा पंछी समाज लड़ रहा है समुद्र से, हुआ क्या है? कहा सब ऐसी ऐसी बात है, समुद्र ने ताना दे दिया गौरैया को और उसने आत्मसम्मान पे ले लिया। आप राजा हैं, आप कुछ करिए, नहीं सब मर जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा मैं कुछ करता हूँ। शाम के समय जब एकांत में भगवान थे तो गरुड़ जी हाथ जोड़े पहुँच गए, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले पंछी समाज अनशन पे है। पंछी समाज आजकल अनशन पे है, पानी दाना छोड़ के सब समुद्र को सुखाने में लगे हैं और बात ऐसी ऐसी है, आप कुछ करो। भगवान तो परम कृपालु हैं। जैसे ही सुना भगवान ने कहा अच्छा समुद्र की इतनी हिम्मत, उसने गौरैया को ऐसा कहा, अभी बताता हूँ। सुदर्शन, हाँ प्रभु, जाओ और समुद्र के ऊपर खड़े होकर इतने वेग से चलो कि समुद्र सूख जाए। गौरैया के अंडे मिलने चाहिए उसे।
सुदर्शन आए हैं, भयंकर गति से चलना शुरू किया। करोड़ों सूर्य एक साथ तपे, इतनी भयंकर गर्मी प्रकट हुई और समुद्र सूखने लगे एक तरफ से। और जैसे ही समुद्र सूखने लगे, समुद्र में कोलाहल हो गया। समुद्र देवता हाथ जोड़कर प्रकट हो गए, हे नारायण भगवान रक्षा करिए। अब तो भगवान को भी उतर के आना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, समुद्र ने प्रणाम किया, कहा प्रभु बचा लीजिए। एक तरफ गौरैया खड़ी है, प्रभु मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। भगवान ने कहा समुद्र, तुमको बड़ा अभिमान था ना कि ये गौरैया पंछी क्या कर लेगी, और क्या कहा था तुमने कि मेरे भीतर तुम्हारे जैसे करोड़ों करोड़ों जंतु हैं, जीव हैं, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। समुद्र, ये मत भूलो कि अगर इस संसार में एक चींटी भी है तो उसकी भी कुछ हैसियत है, उसका भी कोई पद है। अपने लिए ऐसा मत कहो तुम। एक चींटी भी है ना तो उसे भी मैंने ही बनाया है, और जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार उस चींटी का भी है इस संसार में। इसलिए कभी अभिमान मत करना कि तुम इतने विशाल हो। और याद रखना, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हें सूखना एकदम कन्फर्म था कि तुम सूख जाते, पक्का था कि तुम बचते नहीं। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। जल्दी से इस गौरैया के अंडे लौटाओ। समुद्र ने कहा जी प्रभु। तुरंत समुद्र ने गौरैया के बच्चों को लौटाया। गौरैया प्रसन्न होकर जाकर एक डाली पे बैठी है। इधर समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरा अभिमान टूट गया, एक गौरैया पंछी ने मेरा अभिमान तोड़ दिया, तो मैं वचन देता हूँ आज से कोई भी वस्तु मैं अपने पास नहीं रखूँगा। जो भी मेरे भीतर फेंका जाएगा मैं उसे उछाल करके किनारे लगा दूँगा। एक बार तो मैं उसे किनारे लगाऊंगा, बाद में भले ही मैं उसे खींच लूँ, लेकिन एक बार बाहर फेंक कर मैं मौका दूंगा। और तब से समुद्र में आप देखो, समुद्र में आप कुछ भी फेंकिए, एक झटका समुद्र बाहर फेंकता है और फिर समुद्र भीतर खींचता है, और जब फिर दोबारा समुद्र वापस खींच ले तो फिर लौटाता नहीं है। कई लोग इसी चक्कर में डूब भी जाते हैं। समुद्र के किनारे मौज मस्ती करते करते जहां एक बार भीतर गए, समुद्र ने अपनी लहरों में समेट लिया। एक बार तो मौका देते हैं समुद्र भी कि संभल जाओ, लेकिन जब इंसान नहीं मानता तो खींच लेते हैं। मेरे कहने का मतलब, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबका कुछ न कुछ अस्तित्व है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना, और अभिमान आए तो भगवान के सामने जा कर के प्रभु से कह देना प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। होलिका हुरदंग है, होलिका की तैयारी चल रही है। आज बुआ जी को ठिकाने लगाएंगे इमलीपुर वाले, होलिका बुआ को। बुआ जी मतलब आप लोग और मत समझ लेना कुछ, मैं होलिका बुआ की कह रहा हूँ। आज रात में 12:50 के बाद होलिका दहन होने वाला है। होलिका को तो जलाइए ही जलाइए, पर मैं निवेदन करूं, भागवत कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर के दुर्गुणों को भी इस बार होलिका में आप लोग स्वाहा कर देना। जीवन में कभी अभिमान मत करना, और अभिमान आए तो भगवान के सामने जाकर के कह दीजिएगा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, मांगे तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। अरे कुछ तो गा लो। सब काम हो रहा है, मेरा आप कृपा से सब काम हो। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु के कृपा से हो रहा है। थोड़ा सा इस आवाज़ को सही करो बेटा। जो भी हो रहा है सब प्रभु के कृपा से ही हो रहा है। करने कराने वाले सब भगवान हैं, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं सज्जनों। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत करना कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु के कृपा से हो रहा है। कितने लोग भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। वाह, अगर भगवान की कृपा पानी है ना तो निराभिमान होइए। जब तक जीवन में अभिमान रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान की कृपा तो जीवन में तभी होगी जब जीवन में हम निराभिमान बनेंगे। द्रौपदी माँ को अभिमान था ना कि मेरा दुशासन क्या कर लेगा, 5 पति मेरे सभा में बैठे हुए हैं और मैं स्वयं क्षत्राणी हूँ, पितामह हैं, गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, स्वयं महाराज हैं। दुशासन मुझे खींच कर तो ले जा रहा है पर मेरे वस्त्रों का हरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने लोग वहाँ बैठे हैं, इसको जरूर रोकेंगे। संसार पर अभिमान था और सज्जनों संसार ने साथ छोड़ दिया। जिस समय दुशासन द्रौपदी के केस को खींचते हुए सभा में लेकर के गया है, द्रौपदी माँ को बड़ा अभिमान था। सभा में पहुंचते ही धृतराष्ट्र की ओर देखा है, महाराज आप देख नहीं पा रहे हैं पर आप सुन तो पा रहे हैं ना, आप सुन तो रहे हैं मेरी बात ना। अपने पुत्र को आदेश करिए। आज मैं महाराज से नहीं कह रही, आज मैं पिता से कह रही हूँ। अपने पुत्र को आज्ञा करिए कि वो ऐसा कृत्य न करे। कहते हैं धृतराष्ट्र ने सिर नीचे कर लिया, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता। रोते हुए द्रौपदी मैया ने पितामह भीष्म की ओर देखा, कहा पितामह आप तो मेरी रक्षा करिए, आप रक्षा क्यों नहीं करते? ये दुशासन ये कृत्य कर रहा है, आपकी एक टंकार इसे रोक देगी। इसे दंडित करिए, इसे रोकिए, ये मेरे वस्त्रों का हरण करना चाहता है। कहते हैं पितामह भीष्म ने भी सिर नीचे कर लिया, बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा, मेरी मति नहीं काम कर रही, मैं क्या बोलूं। गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव हे गुरु द्रोण, ये दुशासन आपका शिष्य है, अपने इस शिष्य को आदेश करिए कि वो ये कृत्य न करे, इसको रोकिए। गुरुदेव ने सिर नीचे कर लिया, बेटी मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा। अब द्रौपदी माँ को लगा कि मैं किसके पास जाऊं, किसे पुकारूं। अभी भी मन में अभिमान है कि 5 पति मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या कर लेगा दुशासन मेरा।
रोते हुए भीम की ओर देखा। अरे भीम, आज तुम्हारी गदा क्यों शांत है? उठाओ अपनी गदा और दंडित करो इस दुशासन को, ये मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। आज आपकी गदा क्यों नहीं बोलती? आज आपकी गदा में गर्जना क्यों नहीं है? उठाइए अपनी गदा को। कहते हैं भीम ने भी सिर नीचे कर लिया है। अर्जुन की ओर देखा। हे पार्थ, आपकी गांडीव क्यों शांत है? अरे एक दिन आप इसी गांडीव के बल पर मुझे सभा से जीत करके लाए थे। जब सभा में जीत करके लाए थे तो जुआ में आप लोग कैसे हार गए मुझे? रो करके द्रौपदी माँ अर्जुन से कहती है, जीत के स्वयंवर में द्रौपदी को लाए पार्थ, काहे गईला जुआवा में हारी मोरे बीरना, काहे गईला जुआवा में हारी मोरे बीरना। महाराज, जब आप मुझे जुए में जीत करके लाए, सभा में जीत करके लाए थे तो जुआ में कैसे हार गए? उठाइए अपने धनुष को और इस दुशासन को दंडित करिए, ये मेरे वस्त्रों का हरण कर रहा है। कहते हैं अर्जुन भी मौन हो गए। और जब अर्जुन मौन हुए तो रोते रोते युधिष्ठिर की ओर देखा। महाराज, आप तो धर्मराज हैं, ये कौन सा धर्म है कि भरे समाज में मेरे वस्त्रों का हरण हो रहा है? आज धर्म का उपदेश कहाँ गया आपका? युधिष्ठिर ने भी सिर नीचे कर लिया, नकुल सहदेव ने भी सिर नीचे कर लिया। और कहते हैं जब सब ने सिर नीचे कर लिया तब रोते हुए द्रौपदी माँ ने भगवान को पुकारना शुरू किया है। दुशासन वस्त्रों को खींच रहा है और द्रौपदी माँ भगवान को पुकार रही है। जुआवा में हारी गईले मती सबके मारी गईले, अरे द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। अरे बीरना सरीखे आवा हिरना से धाई आज, क्योंकि तोहरे सिवाय के होना आई मोरे बीरना, तोहरे सिवाय के होना आई मोरे बीरना। रो रो के द्रौपदी माँ कहती हैं, भैया आज आप नहीं आएंगे तो कौन मेरी रक्षा करेगा? अरे आप ही तो कहते थे कि बहन कभी मुसीबत आए तो हमें पुकारना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज आप क्यों नहीं सुनते? और जैसे ही द्रौपदी माँ ने रो के पुकारा, भगवान रुक्मिणी जी भोजन करा रही और भगवान भोजन कर रहे थे। जैसे ही रो के कहा, तुम्हारे सिवाय केहू ना आई मोरे बीरना, आपके सिवाय मेरी रक्षा और कौन करेगा? कहते हैं भगवान के गले का ग्रास मुख में ही अटक गया, भगवान भोजन कर नहीं पाए। रुक्मिणी माँ ने कहा, प्रभु क्या हो गया? भोजन में कोई कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, भोजन क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं, देवी आज मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, तो आप जाते
भगवान कहते मैं चला तो जाऊं, पर अभी भक्त ने पूर्ण समर्पित होकर के नहीं पुकारा। अभी उसको लगता है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी, और जब तक उन्हें अपने ऊपर अभिमान है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। आहा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपने ऊपर अभिमान है। इधर दुशासन वस्त्रों को खींचने लगा। द्रौपदी मैया एक हाथ से साड़ी पकड़ के दूसरे हाथ से भगवान को पुकार रही थी। दुर्योधन ने जोर का झटका दिया, दोनों हाथ छूट गए, और जैसे ही दोनों हाथ छूटे, दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी माँ रो पड़ी, हा द्वारिका नाथ, मैंने पचरंग साड़ी फारी, अब आ गई तेरी बारी। मैंने पचरंग साड़ी फारी, अब आ गई तेरी बारी। मैंने पचरंग साड़ी फाड़ी, अब आ गई तेरी बारी। पचरंग साड़ी फाड़ी, अब आ गई तेरी बारी। अब आओ कृष्ण मुरारी, अब जाए लाज हमारी। अब आओ कृष्ण मुरारी, अब जाए लाज हमारी। हे कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। अब आओ कृष्ण मुरारी, नहीं जाए लाज हमारी। अब आओ कृष्ण मुरारी, नहीं जाए लाज हमारी। अब आओ कृष्ण मुरारी, नहीं जाए लाज हमारी। आओ कृष्ण मुरारी, नहीं जाए लाज हमारी। हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, जैसे ही रो के पुकारा, निराभिमान होकर के पुकारा, भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ पे नहीं बैठे, पादुका नहीं पहना, कंधे पर पटका नहीं लिया, रोते हुए भगवान दौड़े, आकर सभा में प्रकट हुए और वस्त्र बढ़ाना आरंभ कर दिया, वस्त्रावतार धारण किया। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय हो। दुशासन वस्त्रों को खींच रहा है, इतनी साड़ी भगवान ने बढ़ा दी कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं लगा। दुशासन थक करके धरती पर गिर गया। सज्जनों, भगवान ने इतने वस्त्र बढ़ाए, दुशासन थक करके धरती पर गिरा, वस्त्रों का हरण नहीं कर पाया। जितना वस्त्र खींचता जाता उतनी ही साड़ी बढ़ती जाती है। कहते हैं द्रौपदी माँ की रक्षा हो गई। आहा, जब द्रौपदी माँ की रक्षा हुई, दुशासन थक करके धरती पर गिरा, द्रौपदी माँ अब उठी हैं। जब भगवान का संबल मिल गया ना, तो द्रौपदी माँ धृतराष्ट्र के पास जाकर बोली, महाराज बुरा न मानना, पर मुझे आज तक लगता था कि केवल आप ही नहीं देख पाते, पर आज मुझे पता लगा ये सभा ही अंधों की सभा है, इस सभा में कोई नहीं देख पा रहा है। क्या गलत है क्या सही है, ये अंधों की सभा है और इस सभा में कोई नहीं देख पा रहा है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, सबको अपने करने का दंड मिलेगा। ये कह के द्रौपदी माँ वहाँ से चली गई। पीछे से भगवान आए, बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। द्रौपदी मां रोकर पूछती हैं, भगवान इतनी साड़ी ले कहां से आए आप? भगवान कहते हैं, मेरा मेरे भक्तों से लेना देना लगा रहता है। बचपन में गोपियों के चीर चुराए थे, बड़े होने पर तुम्हारे चीर बढ़ा दिए, ये मेरा लेना देना लगा रहता है। और बहन
जिस समय मेरी उंगली कटी थी ना, तुमने अपने साड़ी का छोर फाड़ करके मेरी उंगली में बांधा था। बहन, उसी का सूत ब्याज बढ़ा था। जो मैंने दिया है ये तो केवल सूत ब्याज था, मूलधन तो अब भी मेरे पास सुरक्षित है। कभी आवश्यकता लगे तो मांग लेना मुझसे। मेरे कहने का मतलब, जब तक जीवन में अभिमान रहेगा, मैंपन का, कर्तापन का अभिमान, भगवान को दूर रखेगा। ये भगवान दूर रहेंगे। और जब मैंपन से आप छूट जाएंगे, अभिमान दूर हो जाएगा, तो भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे सज्जनों। जैसे द्रौपदी माँ की रक्षा की, ऐसे ही भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे, पर हम सबको निराभिमान होना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अर्जुन को अभिमान हुआ, भगवान ने अभिमान दूर किया। लौटकर अर्जुन घर आए। जब पांडवों को पता चला कि भगवान नहीं रहे, तो पांडव स्वर्गारोहण कर गए, राजा परीक्षित को राजा बना करके। आहा, राजा परीक्षित राज्य काज्य का कार्य देख रहे हैं। बहुत सुंदर राज्य है राजा परीक्षित का। पर एक दिन एक घटना घटी। जिस दिन भगवान गए ना, उसी दिन कलयुग ने अपना पहला पैर धरती पर रख दिया। और धीरे 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 वो कलयुग राजा परीक्षित की ओर बढ़ा है सज्जनों। राजा परीक्षित रोज आखेट खेलने जाते। आज सुबह सुबह ही राजा परीक्षित ने पिता और दादा के जमाने से बंद राज खजाने को खोला है। देखा तो बड़े सुंदर सुंदर मुकुट रखे थे। एक मुकुट उठाया है और राजा ने सिर पे रखा है। सिर पे रख करके राजा परीक्षित जंगल में आखेट खेलने निकले। जंगल में आखेट खेलने निकले राजा परीक्षित। और जब जंगल में राजा परीक्षित आखेट खेलने निकले, तो रास्ते में राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। ध्यान से सुनिए। आज राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना है ना, वो मुकुट साधारण नहीं था। वो मुकुट था जरासंध का मुकुट, जो पांडव जरासंध को मार करके ले आए थे। जरासंध का मुकुट, जो पापी था जरासंध, उसका मुकुट पांडव मार के ले आए थे और खजाने में ला के रखा था। आज पापी का मुकुट सिर पे धारण करके निकले। एक दृश्य सामने दिखा। एक गौ माता है, एक बैल है और एक काला कलोटा आदमी है। थोड़ा इसको बढ़ाओ, गला में दर्द हो गया। श्री राम, श्री राम।